रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां जीवन की कल्पना करना किसी घास की ढेर में छोटी सी सुई को ढूंढने के समान है। और उस पर भी अगर किसी का सामना रेगिस्तान में उठने वाले रेतीले तूफान से हो जाए तो ऐसे में मामला और भी अधिक पेचीदा हो जाता है। तभी तो कई छोटे मोटे जीव इस रेतीले तूफान की चपेट में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन बात ऊंट की हो तो मामला कुछ और ही होता है, जो इस रेतीले तूफान का भी डटकर सामना करते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें कुछ ऐसी बेहतरीन खूबियों से नवाजा है जिसके दम पर ये रेतीले तूफान में भी बेखौफ होकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन ऊंटों के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खासियत होती है जिसकी वजह से सैंडस्टॉर्म इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इतिहास गवाह है कि इस धरती पर राजा महाराजा के जमाने में एक दूसरे के राज्य पर अपना कब्जा जमाने की खातिर कई लड़ाइयां लड़ी गई, और इस बात में कोई संदेह नहीं कि रेत से लबरेज रेगिस्तान भी इन भयानक लड़ाइयों से अछूता नहीं रहा। यही वजह है कि इन लड़ाइयों में कुछ ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जब कई लड़ाके रेगिस्तान में उठने वाले रेतीले तूफान की चपेट भी चढ़े हैं, क्योंकि जब तक ये लड़ाके कुछ समझ पाते या अपनी बचाव में कुछ कर पाते तब तक इनका पूरा अस्तित्व ही रेत के ढेर में दबकर पूरी तरह से दफन हो गया। अब ये तो हुई पुराने जमाने की बात, लेकिन अगर बात करें आज के जमाने की तो मौजूदा समय में भी रेतीले तूफानों में घर, गाड़ी और यहाँ तक कि इंसान भी रेत के ढेर में देखते ही देखते दब जाते हैं। और यही वजह है कि रेतीले तूफान को देखते ही लोग वहाँ से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट आखिर रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि जहाँ एक और रेतीले तूफान में उड़ने वाले धूल और रेत के कण किसी इंसान को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन पूरी तरह से अंधा बना देते हैं, तो वही दूसरी ओर रेत और धूल से भरे इस बवंडर में इंसान के लिए सांस लेना भी दुभर हो जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि भला रेतीले तूफान में भी ये कैमल आखिर कैसे अपनी आंखों को खोलकर देखने की ताकत रखते हैं, और आखिर कैसे हर तरफ फैले धूल और रेत के बवंडर में सांस ले पाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इन कैमल्स को सैंडस्टॉर्म से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और ना ही ये उड़ते हुए धूल और रेत के कणों से जरा भी घबराते हैं। जहां हम इंसान सैंडस्टॉर्म को देखकर भले ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, वही कैमल अगर सीधे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधे ही जाएंगे, फिर चाहे धूल से भरी आंधी चले या फिर रेतीले बवंडर। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ऊंट के अंदर मौजूद वो खूबियां जिसकी वजह से रेतीला तूफान भी इस जानवर के लिए मानो सिर्फ एक हवा के झोंके के समान ही बनकर रह जाता है। दरअसल रेगिस्तान के जहाज के नाम पर मशहूर कैमल्स की आंखों के ऊपर जो पलकें होती है वो इतनी लंबी होती है कि इसकी मदद से ऊंट अपने आसपास उड़ रहे रेत के कणों को अपनी आंखों में जाने से रोक लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी आंखों के अंदर एक पतली सी लेयर भी मौजूद होती है जिसे ये अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे बंद कर लेते हैं और जब चाहे इसे खोल भी लेते हैं। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी आंखों में मौजूद ये पतली लेयर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट शील्ड की तरह होती है, जो बंद होने पर रेत के कणों को आंखों के अंदर जाने से रोकता तो है ही, इसके साथ ही इसके बंद हो जाने से कैमल के देखने की क्षमता पर भी कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि रेतीले तूफान में भी ऊंट बड़ी आसानी से देखने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और इनकी इस काबिलियत को देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है कि जैसे मानो ये कैमल रेतीले तूफान में अपनी आंखों के ऊपर कोई गॉगल्स लगाकर दौड़ रहे हो। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए कि ऊंट की आंखों में अगर ऐसे एडवांस मैकेनिज्म नहीं होते तो भला इनका क्या होता। तो आपको बता दे कि ऐसी हालत में रेतीला तूफान से कैमल अपनी आंखों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और ये अपना रास्ता ही भटक जाते। इतना ही नहीं, अगर कहीं रेत का कोई कण इनकी आंखों में चला जाता है तो ये कैमल्स के लिए काफी दर्दनाक भी होता। हालांकि ऊंट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास सैंडस्टॉर्म से अपनी आंखों को बचाने का अद्भुत क्षमता मौजूद होती है। अब ये तो हुई ऊंट की आंखों की बात, लेकिन अब यहाँ एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि रेतीले तूफान के उठने के दौरान रेत के कण तो इनके आंखों के अलावा इनके नाक के जरिए भी इनके शरीर के अंदर दाखिल हो सकता है।
तो अगर ऐसा हुआ तो ऊंट जैसे विशालकाय जानवर भी काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैमल के पास कुछ ऐसी बेहतरीन खूबियां होती है जिसकी वजह से रेतीला तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे में अगर बात करें इनके नाक की, तो इनके नाक की बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये जब चाहे अपने नाक के छेद को अपनी जरूरत के हिसाब से खोल सकते हैं या फिर इसे बंद भी कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको बताते चले कि रेगिस्तान में जब सैंडस्टॉर्म उठता है तो ऐसे में जब हर तरफ धूल का सैलाब आता है तो ऐसे में कैमल अपनी नाक की छेद को कुछ इस तरह से चिपका लेते हैं कि इनकी नाक का छेद बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे में चाहे धूल हो या फिर रेत का कण, ये ऊंट के नाक के अंदर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो पाते। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ऊंट के पास ऐसे अद्भुत खूबियों वाले नाक नहीं होते तो इन कैमल्स की भला क्या हालत होती। जाहिर सी बात है कि रेतीले तूफान के दौरान उड़ने वाली धूल और रेत के कण इनके फेफड़े तक जा पहुंचते और रेत के साथ साथ इनके फेफड़े तक सिलिकॉन डाइऑक्साइड पहुंच जाता, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ऊंट के अंदरूनी अंगों को रेत के कणों की वजह से अच्छा खासा नुकसान पहुंचता और फिर रही सही कसर पूरी हो जाती सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जिसके वजह से कैमल के फेफड़े पूरी तरह से काम करना बंद कर देते। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊंट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कई ऐसे अद्भुत फीचर्स के मालिक होते हैं जिसके वजह से सैंडस्टॉर्म इनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कैमल अपनी अनोखी क्षमता के दम पर अपने नाक के छेद को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं तो भला ये सांस कैसे लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसका भी जुगाड़ इनके पास कुदरत ने पहले से ही दे रखा है। दरअसल आप इन कैमल्स के जो मोटे होंठ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते और ना ही सिर्फ स्माइल करने के लिए होते हैं, बल्कि कैमल अपने इन मोटे होठों की मदद से बड़ी ही आसानी से सांस लेने में पूरी तरह से पारंगत होते हैं। और आप इस बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि रेतीले तूफान के दौरान इनके मोटे होंठ धूल या रेत के एक भी कण को इनके फेफड़े तक नहीं पहुंचने देते। भाई वाह, है ना कमाल की बात। तो चलिए अब लगे हाथ इनके कानों के ऊपर भी गौर फरमा लेते हैं, क्योंकि जब रेगिस्तान में रेत का भवंडर आता है तो इसमें उड़ने वाले रेत के कण इनके कानों के रास्ते दाखिल होकर इनके शरीर के अंदर तो पहुंच ही सकते हैं। क्या हुआ, हमारी इस बात को सुनकर आप चौंक गए ना? तो जरा एक मिनट ठहरिए, क्योंकि आपको चौंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल कैमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इनके कान की बनावट कुछ ऐसी होती है कि इनके कानों के ऊपर बहुत सारे घने बाल मौजूद होते हैं और घने भी इतने कि रेत की भला क्या मजाल जो इन बालों को छेद कर कैमल के कान के अंदर दाखिल होने की हिमाकत भी कर सके। हालांकि अब ये तो हुई ऊंट के आंख, कान, नाक और होठ जैसी बेहतरीन फीचर्स की बात, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में चारों तरफ फैले रेत के ऊपर चलना किसी के लिए भी कितना मुश्किल भरा काम होता है, और उस पर भी जब सामना रेतीले तूफान से हो जाए तो रेगिस्तान में अपना बसेरा बनाने वाले छोटे मोटे जीव के पैर धरती से उखड़ने में एक पल की भी देर नहीं लगाते, क्योंकि रेगिस्तान में उठने वाले इस तरह के सैंडस्टॉर्म की स्पीड कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब भला इतनी रफ्तार से उठने वाले रेतीले तूफान का सामना भला ये छोटे मोटे जीव क्या ही कर पाएंगे। लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऊंट इस रेतीले तूफान में भी बिना रुके और बिना थके अपने रास्ते पर बेखौफ होकर चलते रहते हैं, जैसे मानो इन्हें इस तूफान की कोई परवाह ही नहीं हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है इनका भारी भरकम शरीर और इनके अनोखे पैर, क्योंकि जहां एक तरफ इनका हैवी बॉडी इन्हें तूफान में भी डटे रहने की ताकत देता है, तो वहीं दूसरी ओर इनके पैरों की बनावट इतनी अनोखी होती है कि इन्हें रेत पर अपना पकड़ बनाए रखने में काफी मददगार साबित होती है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि कुदरत ने इन कैमल्स को कुछ ऐसे अद्भुत फीचर से नवाजा है जिसकी वजह से सैंडस्टॉर्म इन्हें अपनी आगोश में लेकर मौत की नींद सुलाना तो दूर की बात, इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।